क्या क्या बताए थे? अगर बेस सेम होगा तो पावर को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, ठीक है। और अगर पावर का पावर होगा तो क्या करेंगे? हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर दो नंबर एक दूसरे से क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में, और उसका होल का पावर है, तो उन दोनों पे वो पावर क्या आएगा? दोनों पे आएगा वो पावर। मतलब ये C और D दोनों का पावर है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या चीज में है? मल्टीप्लाई में है। तो ये A पावर C पे भी आएगा और ये A पावर D पे भी आएगा, ठीक है। चलो चलो ठीक है, ठीक है। किसी भी नंबर का पावर अगर क्या होगा? 0 होगा, तो उसका वैल्यू कितना होगा? 1 होगा। क्यों होगा ये भी हम लोग देखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 का पावर कितना दिया हुआ है? 4 है, तो हम लोग 2 को कितने टाइम्स लिखे हैं? 4 टाइम्स। तो मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 16 आ गया। यहाँ 2 का पावर कितना है? 3 है, तो हम लोग 2 को कितने टाइम्स लिखे हैं? 3 टाइम्स लिखे हैं, और कितना आया? 8 आया। यहाँ 2 का पावर कितना है? 2 है, तो 2 को कितने टाइम्स लिखे हैं? 2 टाइम्स लिखे हैं। मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आया? 4 आया। यहाँ 2 का पावर कितना है? 1, तो कितना आया? 2 आया। पर यहाँ 2 का पावर 0 है, तो कितना आया वैल्यू? 1 आया। क्यों आया? जैसे कि मान लो x का पावर कितना है? b, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x का पावर b से, सेम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। तो अगर बताओ, अगर सेम नंबर से किसी चीज को डिवाइड करते हैं, अगर 4 डिवाइडेड बाई 4 करें, काटने पे कितना आता है? 1 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग क्या करें? डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब अगर हम x बाई बी और x बाई बी लिख रहे हैं, दोनों को काट रहे हैं, तो कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अब इसी चीज को अगर हम अगर ऐसे लिख रहे हैं, एक और चीज बताए थे, अगर बेस सेम हो, अगर बेस क्या हो? सेम हो, तो पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। तो पावर क्या होता है? सब्ट्रैक्ट होता है। अगर बेस सेम हो, मल्टीप्लाई में हो, तो पावर क्या होता है? ऐड होता है। और अगर बेस सेम हो और दोनों क्या चीज में हो? डिवाइड में हो, तो पावर क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, b माइनस b। तो x का पावर कितना आ गया? 0 आ गया। दोनों में, यहाँ भी और यहाँ भी हम दोनों एक ही चीज किए हैं कि नहीं किए हैं? यहाँ भी डिवाइड किया और यहाँ भी क्या किए? डिवाइड किए हैं। क्या देखो, यहाँ x का पावर 0 आया है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में लिख रहे हैं, तो और ऐसे अगर डिवाइड करें तो क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। तो हम लोग बोल सकते हैं ना, हम लोग बोल सकते हैं कि x का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू कितना आ गया? 1। अगर कोई नंबर भी अगर हम ले रहे हैं, 4 डिवाइडेड बाई अगर 4 ले रहे हैं, तो कितना आएगा? 1 आ रहा है। तो अगर हम 4 का पावर 0 भी बोलेंगे तो भी वैल्यू कितना होगा? 1। प्रूफ हो गया। समझ में आया कि क्यों किसी का पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 क्यों होता है? तो कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल होगा, उसका पावर क्या होगा? 0 होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। गया सबके दिमाग में? ठीक है। तो कितना आया? 27। 3 टाइम मल्टीप्लाई करने पे वैसे ही 9 आया, 3 आया, और यहाँ पे 3 का पावर 0 है, तो वैल्यू कितना आया? 1 आया। अब हम क्या जा रहे हैं? निगेटिव एक्सपोनेंट पे जा रहे हैं। अगर पावर क्या होगा? निगेटिव होगा। अगर पावर निगेटिव होगा तो हम उसको कैसे लिखते हैं? रेसिप्रोकल करके लिख देते हैं, उसको पॉजिटिव करने के लिए करते हैं ना। अगर 3 का पावर -2 है तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 3 क्या चीज में आ गया? डिनोमिनेटर में आ गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? 1/9 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कुछ वैल्यू दिया हुआ है, जैसे क्या लिखा हुआ है? 2x, ये ठीक है। अगर किसी का पावर क्या है? निगेटिव है, इसका पावर क्या है? यहाँ निगेटिव है। इसको अगर पॉजिटिव करना है, ठीक ना, तो हम लोग इसको क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे। क्या करेंगे? रेसिप्रोकल करेंगे, ठीक है। तो रेसिप्रोकल यहाँ कर रहे हैं, तो 1/3 का पावर कितना हो गया? 2। तो हम इसको कितनी टाइम्स लिखे? 2 बार लिखे। कहाँ लिखे? डिनोमिनेटर में लिखे हैं। फिर इसको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ गया? 1/9 आ गया। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। अगर x का पावर हम यहाँ पे 4 लिख रहे हैं और x का पावर यहाँ 2 लिख रहे हैं, ठीक है। तो हमको बताना है x का पावर 4 है, यहाँ x का पावर 2 है, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स बाई कितना हो गया? x इंटू एक्स। इसको काट दिए, इसको काट दिए, कितना आया?
पावर 2 आया, ठीक है। अब चलो अगर हम दूसरी तरह से इसको लिखें तो यहाँ क्या है, x का पावर 4 है, ठीक है, और यहाँ क्या है, x का पावर 2 है। अगर हम इसको क्या करें, इसको हम लोग चाहे तो ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या, अगर माइनस करना चाहें तो हम बेस सेम करके इसको माइनस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम नीचे में अगर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, हो जाएगा ना। और ले लो, अगर x का पावर यहाँ पे 3 है और यहाँ x का पावर कितना है, 6 है, x इंटू x इंटू x बाई x इंटू x इंटू x इंटू, ठीक है, 6 टाइम हो गया। कट करते हैं, कितना आया, 1 बाई एक्स का पावर कितना आया, यहाँ पे 3 आया। अब यहाँ देखो x का पावर 3 और x का पावर क्या है, 6 है। पता है कि अगर डिवाइड में रहते तो हम लोग क्या करते हैं, उसको माइनस कर देते हैं। अगर हम x ले रहे हैं यहाँ पे तो उसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 माइनस 6 होगा। x का पावर कितना आया, तो क्या यहाँ पे दोनों एक ही इक्वेशन को सॉल्व किए हैं कि नहीं किए हैं। बट यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है, डिफरेंस कि हम x के पावर 3 को 1 बाई एक्स का पावर 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। दोनों सेम ही इक्वेशन था, दोनों को दो डिफरेंट वे में सॉल्व किए। यहाँ x का पावर कितना आया, 1 बाई एक्स का पावर 3 आया, और यहाँ पे क्या आया, x का पावर -3 आया। तो इसको हम क्या इस तरह लिख सकते हैं। तो यहीं से आया कि अगर किसी भी क्या कहते हैं नंबर का अगर पावर क्या है, निगेटिव है, निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो उसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, पॉजिटिव, इस तरह से रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं। इसको नोट कर लो। चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ध्यान देना। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2x और x टू दी पावर क्या है, -2 है। तो यहाँ पावर किस पे है, x पे है, ठीक है। तो यहाँ पे 2x, x का पावर कितना है, -2 है। अब ये x का पावर -2 है तो x को क्या करेंगे हम, रेसिप्रोकल करेंगे। तो ये नीचे चला गया तो क्या हो जाएगा, 1 बाई एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, ये 2 था और x का पावर ये -2 था, तो हम इसको क्या कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, ठीक है। तो ये निगेटिव पावर क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 बाई एक्स का, समझ में आया कैसे बनाया है, नोट कर लो। यहाँ ध्यान देना, यहाँ क्या है, 2x का होल पावर क्या है, -2, मतलब 2 पे भी पावर आएगा और x पे भी पावर है। अभी बताया था ना कि दो नंबर एक दूसरे से मल्टीप्लाई में और उसका पावर है तो दोनों पे पावर आएगा। तो ये 2 पे भी पावर आएगा और क्या, x पे भी आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2x है, उसका होल का पावर कितना है, -2 है। हम इस पूरी टर्म को ही क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो पॉजिटिव हो जाएगा पावर, उल्टा कर दिए। अब ये दोनों पे पावर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस पे भी और इस पे भी। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 का पावर 2 क्या होगा, 4, और ये क्या हो गया, समझ में आया। चलो ये कुछ क्वेश्चंस है, करके दिखाइए। यहाँ ब्रैकेट मिसिंग है, इसको लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। 1 में क्या है, 2, y का पावर कितना है, 4, और होल का पावर कितना है, -3। हम इस पूरे टर्म को ही क्या कर देते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, 2y का पावर 4 -3, ठीक है। तो ये क्या आएगा, 2 पे भी पावर 3 आएगा और y पे भी क्या आएगा, 3 आएगा पावर ना। अच्छा एक सेकेंड, अब ठीक है, इस पे भी पावर आएगा और इस पे भी आएगा, ठीक है। तो 4 3 कितना होता है, 12 होता है ना, क्योंकि ये पावर का पावर है तो 4 और 3 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 12 हो गया। अब ये कितना हो जाएगा, 2 का पावर 3 कितना होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो ये 8y टू दी पावर 12 हो जाएगा।
गाना नहीं गा। चलो ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो, तुम लोग का बन गया है ना। यहाँ 3 है, बी का पावर कितना है, -2 है, और उस होल का पावर कितना है, 2 है। 3 पे भी पावर जाएगा, बी पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, बी का पावर कितना हो जाएगा, यहाँ भी होगा, यहाँ कितना होगा, ए का पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, बी का पावर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 9 हो गया, -4, ये कितना हुआ, ए का पावर 6, और ये बी का पावर कितना हो गया, 12। बताए थे अगर बेस सेम है, दोनों क्या चीज में है, मल्टीप्लाई में है, पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, डिवाइड भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। कितना हो जाएगा, 9 होगा, बी का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और ए कितना होगा, कितना आया था, लास्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ क्या है, सब पे पावर जाएगा, 4 का पावर 4, x का पावर 4, और y का पावर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ क्या है, y है, -y है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -1 इंटू y का पावर -3, ऐसे लिख सकते हैं ना। ये कितना हो जाएगा, 4 का पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 4 16, 16 4 जा 64, और 64 4 जा 256। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान देना, ये -1 पे भी पावर क्या जाएगा, जाएगा ना, -3। ठीक है, कितना हो जाएगा, -1 ही रहेगा ना, और इस पे भी जाएगा -3, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं, कितना हो जाएगा, समझ में आया। ठीक है, y का पावर कितना है, 8 है, ये दोनों एक दूसरे से क्या चीज में है, डिवाइड में है, माइनस में है ना, माइनस होगा, तो है क्या चीज में, डिवाइड में है ना, तो पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 8 - 3 हो जाएगा, इंटू -1, -256, x का पावर 4, और y का पावर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इतना आया है सबका। चलो ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, x का पावर कितना है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ क्या x का पावर 3 है, दोनों क्या चीज में है, डिवाइड में है, डिवाइड में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, कितना है x का पावर 2 आया, ये तो बता चुके हैं हम। ये 3 से ऊपर 3 कट गया, तो ऊपर में कितना बचा, x का स्क्वायर। सेम यहाँ देखो, यहाँ पे क्या था, x का पावर 2 था, यहाँ x का पावर क्या है, 6 है। ठीक है, ये ऊपर में 2 बार x लिखेंगे, नीचे में कितना बार लिखेंगे, 6 टाइम्स लिखे, उसको मल्टीप्लाई किए, तो ऊपर का 2x से नीचे का 2x क्या हो गया, कट गया, नीचे में कितना x बचा है, 4 बचा, तो x का पावर कितना हुआ, 4 हुआ। बट ये क्या था, 1 का पावर 1/x का पावर क्या था, 4 था, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, उल्टा करके लिख दिए, तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना। चलो ठीक है, यहाँ क्या है, दोनों डिवाइड में है, क्या कर दिए, माइनस कर दिए। बार बार उसको उतना टाइम्स लिख के काटोगे, उससे अच्छा क्या कर दो, माइनस कर दो।
यहाँ क्या है, ये दोनों नंबर क्या चीज़ में है, डिवाइड में है और उसका होल का पावर है, तो ये जो 4 है वो दोनों पे आएगा, वो पावर दोनों के लिए है। तो ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये 4 इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, x का पावर 8 हो जाएगा, और ये 4 इससे मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, y का पावर 12 हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। तो ठीक है, तो आज की क्लास में क्या क्या पढ़े कि अगर किसी का पावर क्या है 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। ठीक ना, चाहे वो कोई भी नंबर हो। ठीक ना, अगर दोनों क्या चीज में है, डिवाइड में है और बेस क्या है, सेम है, तो वो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अगर किसी नंबर का पावर क्या है, एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव में है, तो उसको हम ऐसे रेसिप्रोकल करके लिख सकते हैं, और ऐसे रेसिप्रोकल में तो इसको हम लोग इस तरह से भी चेंज करके लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल करके। अगर दो नंबर डिवाइड में है और उसका पावर है तो वो दोनों पे पावर आएगा। ठीक है, चलो नोट कर लो एक जगह, लास्ट है ये।